नमस्कार मित्रों, यूपी आरओ 2024 पेपर के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण जनसंख्या नगरीकरण। आइए देखते हैं। 15वीं जनगणना का नाम क्या है? 15वीं जनगणना का नारा क्या है? 15वीं जनगणना का नारा क्या है? 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना की गई? किस सन में? किसके शासनकाल में और किस सन में प्रथम जनगणना की गई? कौन सी प्रथम जनगणना? आधुनिक प्रणाली की। कौन सी प्रणाली की? आधुनिक प्रणाली की। भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की जनगणना की गई और किस शासनकाल में? किसके शासन में कौन था और किस सन में की गई? जो कि आधुनिक प्रणाली की जनगणना थी वो कब की गई? इसका उत्तर देखिए है सन 1872 में। सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ब्रिटिश काल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्योरीफाई। 15वीं जनगणना 2011 का महत्वपूर्ण नारा क्या है, मोटो क्या है? कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ध्यान रखिए, किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना की गई, किस सन में की गई, किसके शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की प्रथम जनगणना और किस सन में की गई? सन 1872 में ब्रिटिश शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। दो 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पहले नहीं, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पहले से लेंगे तो 15वीं जनगणना है, तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? देखिए ये 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 7वें नंबर की जनगणना है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न आएगा आरओ यूपी के एग्जाम में। किस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है? किस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है? किस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। सीएसआर क्या है? शिशु लिंगानुपात क्या है? सीएसआर जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या ही शिशु लिंगानुपात है। अच्छा, 10 की वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, इसको डीजीआर कहते हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र क्या है? डीजीआर इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या
बटे पूर्व जनसंख्या गुणे बटा पूर्व जनसंख्या गुणे 100। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर DGR का सूत्र है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या गुणे 100। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई? जनसंख्या विस्फोट को कब प्राप्त हुई? भारतीय जनसंख्या विस्फोट का मतलब बहुत तेजी से जब जनसंख्या तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई तो इसकी तृतीय अवस्था 1951 से 1981 1951 से 1981 के दशकों में। इस 30 साल के अंदर जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या में अत्यधिक तेज वृद्धि दर कब हुआ? 1951 से लेकर 1981 तक के दशकों में, 3 दशक में। 51 से 61, 61 से 71, 71, 81, 30 सालों तक भारत में जनसंख्या विस्फोट। 15वीं जनगणना 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर व्यक्ति रूप में 17.7% है। तो ग्रामीण और नगरीय अलग अलग 10 की वृद्धि दर समान अवधि में कितनी रही? तो ग्रामीण रही 12.3% तथा शहरी रही 31.8%। ध्यान दीजिए, 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर व्यक्ति रूप में 17.7% रही। व्यक्ति रूप में क्या था? टोटल 17.7%। लेकिन आपको बताना है कि ग्रामीण नगरीय रूप में कितनी रही। तो ग्रामीण रूप में 10 की वृद्धि दर समान अवधि में 12.3% और नगरीय 10 की वृद्धि दर समान अवधि में 31.8% रही। देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्यों का क्रम क्या था? ध्यान दीजिए, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्यों का क्रम क्या था? अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा। आज हमने कैमरा एकदम नजदीक कर दिया है मोबाइल का, आप देख सकते हैं, आपको एकदम स्पष्ट नजदीक से हमने कैप्चर किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा तकनीक का मैं प्रयोग नहीं करता अपने क्लासेस में, लेकिन आज हमने यूपी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, इसलिए बहुत ही नज़दीक से आपको शूट कर रहा है। हालांकि आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, सुनने से भी बहुत क्लियर होता है। तो दादर और नागर हवेली की बात करें, दादर एवं नगर हवेली का वृद्धि दर जो था परसेंटेज में, ये था 55.88। कितना था? 55.88। और भारत का जो था
अभी हमने आपको बताया भारत का वृद्धि दर क्या था 2001 से 11 के अनुसार राज्यों क्रम वृद्धि दर 55.88 ये था किसका, दादर एवं नगर हवेली का था वृद्धि दर, और भारत का वृद्धि दर था 17.70। कितना था 17.70। और वहीं निगेटिव में चला गया, एक राज्य का क्या हुआ निगेटिव में चला गया, देखिए बहुत अच्छी बात, -0.58%। ये नागालैंड का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आएगा किसकी माइनस में चली गई जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, जनसंख्या बढ़ी ही नहीं और नहीं तो घट गई, -0.58% जनसंख्या वृद्धि दर रही इनकी नागालैंड की, और दादर नगर हवेली का 55.88% था। ये दोनों डेटा आपको नोट करने लायक है। अच्छा, अब वृद्धि दर क्या रहा हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, हिंदी भाषी राज्यों की 10 की जनसंख्या, ध्यान दीजिए बच्चों विद्यार्थियों, हिंदी भाषी राज्यों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ये 2001 से लेके 2011 तक, जो कि आपकी सेंसस 2011 में सारा कुछ यहाँ पर है कि बिहार की अगर बात करें हिंदी राज्यों में, तो बिहार की रही वृद्धि दर प्रतिशत में 25.42%। और अगर हम झारखंड की बात करें, कुछ प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, तो 22.42% थी क्या वृद्धि दर प्रतिशत में। और अगर वहीं दिल्ली की बात करें, ये जहां जहां हिंदी बोली जाती है उन राज्यों का मैं बता रहा हूं, तो 21.21% रही क्या वृद्धि दर प्रतिशत में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.23% रही 10 की वृद्धि। देखिए दिल्ली से बढ़िया है प्रतिशत हमारे उत्तर प्रदेश का, कम जनसंख्या बढ़ी। और अगर आप हरियाणा की यही बात कर लें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ 19.90, बस थोड़ा ही यहाँ वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ और कम, हिंदी भाषी राज्यों में जो वृद्धि दर प्रतिशत में जनसंख्या की 18.81% थी। और ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भी आएगा जल्दी, इसलिए आप लोग हिंदी भाषी पीसीएस की तैयारियां करते रहें। और अगर बात कर ले हम यहीं पर छत्तीसगढ़ की, ये देखिए छत्तीसगढ़ की प्रतिशत वृद्धि दर की बात करें तो 22.61 थी। यहाँ थोड़ा सा जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। तो बात करें बिहार की तो 25.42% वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 22.61% वृद्धि दर, झारखंड की बात करें तो 22.42% वृद्धि दर, और दिल्ली की बात करें तो 21.21% वृद्धि दर। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.23% वृद्धि दर। और अगर हरियाणा की बात करें तो 19.90% वृद्धि दर। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो 18.81% वृद्धि दर रही हिंदी भाषी राज्यों में। अब अगर हम 2011 की आंकड़ों की, प्रशासनिक आंकड़ों की वार्ता करें, देखिए बहुत ही अच्छा ये जो हमारा आज का सेशन जा रहा है सेंसस और जनगणना और नगरीकरण पे, अर्बनाइजेशन एंड सेंसस। तो इसमें देखिए प्रशासनिक आंकड़ा अगर देखें 2011 का, जो जनगणना में सारे आकलित किए जाते हैं प्रशासनिक आंकड़ा, तो प्रशासनिक आंकड़ा जो रहा प्रशासित क्षेत्रों का, इसमें आप देख लीजिए कि कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 36, कितने हैं 36 हैं। और कुल जिलों की संख्या कितनी है, जिले, कुल जिले कितने हैं 640। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
भारत के हम जब प्रशासनिक आंकड़ा 2011 की बात करेंगे तो कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के कितने हैं? 36। अभी वर्तमान में 36 है, 35 था पहले, अब वर्तमान में क्या है? 36 हो गए हैं। ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 36, कुल जिले की संख्या 640। जब जनगणना और नगरीकरण जब यहाँ प्रिंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, सारी डिटेल ली जाती है उसमें। और उप जिलों की संख्या, उप जिले कितने हैं? ध्यान दीजिए, हम टेबलर चार्ट बना रहे हैं। 5924 उप जिले। और नगरों की संख्या, नगरीकरण का भी यहाँ पे डेटा होता है जब जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो नगरों की संख्या कितनी है भारत में? 7933। ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा बच्चों। और वैधानिक नगर क्या है? वैधानिक नगर, कुल वैधानिक नगरों की बात हो रही है। वैधानिक नगर मतलब कुल वैधानिक नगर 4041। अब देखिए कुल है 7933, तो इसमें से वैधानिक नगर 4041। और जनगणना नगरों की संख्या क्या है? जनगणना नगरों की संख्या है 3892। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7933 आ जाएगा। और गांवों की संख्या क्या है? ये सब भारत की जनगणना की बात हो रही है। ग्रामों की संख्या कितनी है? ग्रामों की संख्या है 6.41 लाख। 6.41 लाख। तो ये कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कुल जिले, कुल उप जिले, कुल नगरों की संख्या, वैधानिक नगरों की संख्या, जनगणना नगरों की संख्या और ग्रामों की संख्या, कुल ग्रामों की संख्या, कुल ग्रामों की संख्या। ये देखिए, ये टेबुलर चार्ट आपका तैयार हो गया। इसको मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं कि प्रशासनिक आंकड़ा 2011 क्या कहता है? प्रशासनिक आंकड़ा 2011 कहता है कि कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 36 है वर्तमान में। ये वर्तमान में, अभी वर्तमान में कुल कितने? 36 राज्य या ऑब्लिक है, राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 36, कुल जिले 640, कुल उप जिले 5924, कुल नगरों की संख्या 7933, वैधानिक नगरों की संख्या 4041, जनगणना नगरों की संख्या 3892, कुल ग्रामों की संख्या 6.41 लाख। ये हमारा था प्रशासनिक आंकड़ा 2011 का। अब देखिए जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े, अगर फाइनल डेटा की बात करें, सेंसस 2011 में, अभी हमारा 11 का ही जनगणना चल रहा है, भले हम 23-24 में आ गए हैं, लेकिन अभी 11 की जनगणना हुई है। 2011 के बाद जब जनगणना होगी तो अगली वो जनगणना मानी जाएगी। तो अभी हमारा जो है 2011 का ही सेंसस चलेगा, सेंसस 2011। ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंसस 2011, सेंसस 2011, ध्यान दीजिए बच्चों, सेंसस 2011। अब इसमें आप देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा आपका। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। ध्यान दीजिए। क्लियर एस्पिरेंट्स, कंप्यूटर्स? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। We have read the census 2011 and also Organization of India. Now we have on the part of the area, the biggest state in India Rajasthan and the smallest state in India Goa. Now सबसे बड़ा यूटी, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। ये लेटेस्ट डेटा हमारे पास है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि था, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें राज्यों को, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिए। और सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम। और सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लक्षद्वीप। छोटे में जनसंख्या में भी लक्षद्वीप छोटा है और क्षेत्रफल में भी लक्षद्वीप छोटा है। और सबसे बड़े में यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में यूनियन टेरिटरी दिल्ली। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष पांच राज्य मतलब सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य, शीर्ष 5 राज्य भारत के सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में भारत के शीर्ष 5 राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में उत्तर प्रदेश, 19.981 करोड़। जनसंख्या क्या है? 19.981 करोड़, मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51%। ध्यान दीजिए बच्चों, जनसंख्या